ओम श्री परमात्मने नमः। तो आपने कभी सोचा है हम जीवन भर किस चीज की तलाश में भागते रहते हैं? धन, पद, सम्मान, बड़ा घर, नई गाड़ी, लेकिन क्या इसमें से कोई भी हमें स्थायी शांति दे पाता है? आज की यह छोटी सी कथा श्रीमद् भगवत गीता के एक दिव्य श्लोक का रहस्य समझाएगी। एक नगर में आरब नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन में से ही सफलता चाहता था। उसने खूब पढ़ाई की, अच्छी नौकरी पाई, धन कमाया और समाज में सम्मान भी मिला। फिर भी रात को जब वो अकेला होता था तो उसके मन में एक प्रश्न उठता, क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? एक दिन वो एक प्राचीन आश्रम पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत ध्यान में लीन थे। आरब ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली क्यों है? संत मुस्कुराए और उसे एक विशाल वृक्ष के नीचे ले गए। उन्होंने कहा, इस वृक्ष को देखो, इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई है। ठीक इसी प्रकार संसार भी इच्छाओं से फैला हुआ है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। मनुष्य इन्हीं शाखाओं में उलझा जाता है। फिर संत ने श्रीमद् भगवत गीता का यह दिव्य श्लोक सुनाया, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पदरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, उसी आदि पुरुष नारायण के में शरण हो। इसी प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनना और निधिध्यासन करना चाहिए। संत कहते हैं, हे पुत्र, उस परम धाम की खोज करो जहां पहुंचकर जीव फिर कभी इस संसार के दुख में नहीं लौटता। उसी आदि पुरुष, उसी परमात्मा की शरण लो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। आरब ने पूछा, गुरुदेव, उस परम धाम तक कैसे पहुंचा जाए? संत ने उत्तर दिया, भक्ति से, निष्काम कर्म से, सत्य से और अपने भीतर बैठे परमात्मा का स्मरण करके। जब मन संसार की वस्तुओं से हटकर भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वास्तविक शांति प्राप्त होती है। उस दिन आरब का जीवन बदल गया। उसने संसार का त्याग नहीं किया, बल्कि संसार में रहते हुए भगवान को अपना आधार बना लिया। अब सफलता उसका लक्ष्य नहीं थी, बल्कि भगवान की प्रसन्नता उसका लक्ष्य बन गई। धीरे धीरे उसके भीतर का भय, चिंता और अशांति समाप्त हो गई। उसे समझ में आ गया कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि संसार की जीतना नहीं, बल्कि स्वयं के मन को जीतकर परमात्मा तक पहुंचना है। इस श्लोक का संदेश, हम इस संसार में केवल भोग के लिए नहीं आए हैं। हमारा वास्तविक लक्ष्य उस परम सत्य की प्राप्ति है जहां पहुंचकर जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान का स्मरण करें, गीता का अध्ययन करें और अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करें। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें तथा हमारे चैनल भारतीय ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।